एक बात जरा बताइए थे, कहाँ जंगल राज आया है? कौन जगह हो रहा है? यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए। तो इस दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता है? जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना? जंगल राज के खिलाफ बिहार में 2005 से आया सुशासन का राज भी क्या अब जंगल राज पार्ट 2 हो चुका है, जहां एक नहीं, दो नहीं, 5 बदमाश बेखौफ सुशासन बाबू कहे गए नीतीश कुमार के राज्य की राजधानी पटना में पारस अस्पताल के भीतर दाखिल होते हैं और फिर कमरा नंबर 209 के भीतर घुसने से पहले एक एक करके सारे शूटर अपनी कमर से पिस्टल निकालते हैं, पिस्टल को लोड करते हैं और फिर एकदम बेफिक्र होकर इसी 209 कमरे के भीतर इलाज कराते गैंगस्टर चंदन मिश्रा पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। 30 सेकंड तक पटना में पारस अस्पताल के इस कमरे के भीतर बक्सर के रहने वाले 10 से ज्यादा हत्या के आरोपी, अपहरण लूट के मास्टरमाइंड गैंगस्टर चंदन मिश्रा पर 5 शूटर गोलियां दागते रहते हैं। 30 सेकंड के भीतर गोलियां चलाकर 5 शूटर एक एक करके बाहर निकलते दिखते हैं। एक भागता हुआ दिखता है, दूसरा उसके पीछे जाता है, तीसरा फिर आता है, चौथा निकलता है, 5वां शूटर जो सबसे पहले दाखिल हुआ वो तो बेहद आराम से बाहर निकलकर चहलकदमी करते हुए जाता है। इन वीडियो को देखकर 4 बातें सामने आती हैं। पहली बात, 5 शूटर बिहार की कानून व्यवस्था को अपने ठेंगे पर रखते हैं क्योंकि इन्हें डर नहीं, क्योंकि ये सब आराम से आए और गोली मारकर गैंगस्टर को जाते हैं। दूसरी बात, किसी शूटर ने अपना चेहरा नहीं छिपाया, यानी ये चाहते थे कि पुलिस और बहुत सारे लोग जाने मारने वाले कौन हैं। तीसरी बात, हमलावर 35 से 40 साल के हैं, यानी बिहार में अब लगातार युवा लड़के बेखौफ होकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। चौथी बात, चुनाव से पहले जब कानून व्यवस्था की मजबूती के दावे पूरी नीतीश सरकार कर रही है, तब अपराधी ने उन दावों का धागा खोल के रख दिया। ऐसी हालत में बिहार की स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई बयान सामने नहीं आता। बिहार का गृह विभाग भी नीतीश कुमार के पास है, चुप्पी वहां भी पसरी हुई है। डीजीपी विनय कुमार कहते हैं अपराध हर राज्य में हो रहा है और एडीजी कुंदन कृष्णन तो अद्भुत हैं, कहते हैं मई जून के महीने में मर्डर बिहार में ज्यादा होता है। बिहार से आने वाले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को लगता है कि एक का दूसरे को गोली मार देना क्राइम नहीं, आपसी विवाद है। और बिहार से आने वाले दूसरे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कहते हैं अरे मारा तो प्राइवेट अस्पताल में है, सरकारी में थोड़ी। और बिहार से आने वाले तीसरे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कहते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था गंभीर चिंता का विषय है। यानी अपराधी अब बिहार में कहीं भी घुसकर मार रहे हैं, बाकी पुलिस के अधिकारी और सत्ताधारी आपस में ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के नाम पर सियासी जलेबी छान रहे हैं। लेकिन आज सियासत से पहले 2 चेहरे पहचानिए जिनके कंधे पर बिहार में अपराध थामने का सितारा नीतीश कुमार ने लगा रखा है। इनमें विनय कुमार हैं, बिहार के डीजीपी, और दूसरे कुंदन कृष्णन, एडीजी बिहार। ये अधिकारी नहीं है बल्कि कानून व्यवस्था के नाम पर जिम्मेदारियों को गोड़कर जवाबदेही को रौंद देने वाले चेहरे हैं। क्यों का जवाब इस बयान को सुनकर समझिए। पारस जो एक काफी प्रसिद्ध अस्पताल है पटना का, उसके एकदम हॉस्पिटल के अंदर हुआ है। पारस की अपनी भी सुरक्षा व्यवस्था है, उसको पूरा लांघते हुए और अपराध कर्मी उसके अंदर गए हैं और अंदर जाकर के घटना को कारित की है। ये एक चिंता का विषय है। इस संबंध में हम लोग पारस की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, कौन लोग ड्यूटी पर थे, और पारस जो प्रबंधन है उसका ध्यान आकृष्ट करेंगे। बिहार पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी विनय कुमार को अगर नीतीश कुमार अब भी पद पर रखते हैं तो हो सकता है कोई मजबूरी होगी, वरना जिस राजधानी में पुलिस मुख्यालय से केवल 2 किलोमीटर दूर पारस अस्पताल में घुसकर 5 शूटर गोलियां बरसाएं, शूटआउट को अंजाम दें, वहां ये डीजीपी इस पर्दे में अपना चेहरा छिपा लेना चाहते हैं कि अरे हम क्या करते, सुरक्षा तो पारस अस्पताल की कमजोर है। ऐसे अधिकारी किस काम के हैं? क्योंकि जिन डीजीपी को यह पता करना था कि पुलिस मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर कैसे बदमाश बेखौफ गोली चलाते हैं,
जिन डीजीपी को यह पता करना चाहिए कि शास्त्री नगर थाने से 2.5 किलोमीटर दूर शूट आउट कैसे अपराधी कर रहे हैं, वो तो किसी सिक्योरिटी एजेंसी के मैनेजर की तरह कहते हैं पारस अस्पताल की सुरक्षा चेक करेंगे। डीजीपी सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ते नहीं दिखते कि पारस अस्पताल की सुरक्षा में चूक हुई, बल्कि ये कहकर भी अपने कंधे के सितारे बचाना चाहते हैं कि मरने वाला एक अपराधी था और पता नहीं वो बीमार था भी या नहीं। जो मृतक हैं वो पूर्व में काफी दुर्दांत अपराध कर्मी रहे हैं और इनका बक्सर में आतंक था। इनके विरुद्ध दर्जनों हत्या के कांड हैं। हत्या के कांड में ये सजा याफ्ता भी हैं। फांसी की सजा इनको हुई थी जो बाद में अपील में वो आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो गई थी। उसके अलावे भी इन पर कम से कम 3 दर्जन कांड अभी भी ट्रायल में है। तो ये खुद भी एक सातिर अपराध कर्मी रहे हैं, बक्सर के आतंक रहे हैं। अभी ये पेरोल पे इलाज कराने के नाम पर ये आए थे। इसकी भी जांच की जाएगी कि वास्तव में इलाज इनका कुछ होना था या इलाज का बहाना बना करके अपने किसी गतिविधि को अंजाम देने के लिए आए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि ये पाइल्स का ऑपरेशन कराने के नाम पे शायद बाहर आए हैं। तो देखना पड़ेगा कि इनका पाइल्स का ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ। डीजीपी के बाद अब कुंदन कृष्णन एडीजी बिहार से मिली है, जो डीजीपी से 2 हाथ आगे निकल गए। बिहार पुलिस के हुक्मरानों में से एक ने जुर्म का ऐसा मौसमी कनेक्शन निकाला है कि बिहार के 77% खेती से जुड़ी आबादी को ही सुशासन में बेलगाम अपराध के लिए मानो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। संवेदनहीनता, गैर जिम्मेदारी की सारी हदें तोड़ दी गई। जहां डीजीपी अस्पताल की सिक्योरिटी पर सवाल उठाकर बचना चाहते हैं, एडीजी मानसून को बिहार में मर्डर का सीजन बताते हैं। डीजीपी को लगता है कि गैंगस्टर है तो कोई भी आकर मार ले, हम क्या करें। और एडीजी को लगता है कि किसान के पास काम नहीं होता तो वो अपराध करता है। इससे भी मन नहीं भरा तो एडीजी ने पैसों के लिए युवा समाज को ही क्राइम के कटघरे में खड़ा कर दिया। नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। यानी अपराधियों में डर जिनका होना चाहिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, बाकी सब दोषी। और अगर अब भी नीतीश कुमार ऐसे अधिकारियों के भरोसे कानून व्यवस्था को रखते हैं तो ये वीडियो वो लगातार मोबाइल पर देखते रहें, जहां चेहरा बिना ढके पटना में गोलियां फिल्मी स्टाइल में चलाने वाले 5 बदमाश बता रहे हैं कि उन्हें सुशासन की पुलिस से कितना डर लगता है।